हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ब्लेफराइटिस, आँखों की पलकों के किनारों में सूजन आना। अक्सर ये आँखों की पलकों में जब सूजन आ जाती है तो हमारी आँखों में कई व्याधियाँ उत्पन्न करने लगती है। हमारे आँखों को बहुत हार्म पहुँचाने का कार्य करती है ये। इसके लिए मैं आज आपको क्या कारण होता है, किस किस कारण के आधार से, किस किस सिम्टम्स के आधार से हमें क्या मेडिसिन लेने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी हमारी आँखों में जो पलकों में सूजन बन जाती है, इसमें क्या मेडिसिन देने से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आँखों की पलकों के किनारों में जैसे सूजन आना, वैसे तो आँखों की बीमारियों के कई तरह से की तकलीफ़ें आँखों में होती है। कभी ऊपर की पलक सूज जाती है तो कभी नीचे की पलक सूज जाती है। पलकों के किनारे सूज जाते हैं। कभी आँखें लाल हो जाती है, जिसे आँखों का आना या सूज जाना भी कहते हैं। पलकों के किनारे जब सूज जाते हैं, इन्हें इंग्लिश में ब्लेफराइटिस कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इनको ब्लेफराइटिस कहा जाता है। आँखों के सूजने के व पलकों के सूजने में जो मेडिसिन हम बता रहे हैं, उसका लक्षण के आधार से उन दवाइयों का चयन करके दवाई देने से बहुत जल्दी व बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे इस मेडिसिन को रोग शुरू होते ही यदि दे दिया जाए तो रोग वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। आगे रोग बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। ये मेडिसिन है एकोनाइट। ये मेडिसिन किसी भी रोग, शरीर में आँखों का ही नहीं, किसी भी रोग का एकदम से प्रकट होना और उस रोग का अचानक से प्रकट होने के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। यदि शुरुआत के 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आप एकोनाइट मेडिसिन दे देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है और मेडिसिन की किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये मेडिसिन यदि किसी को चोट लग जाए, आँखों में दिक्कत हो जाए या कुछ भी किसी भी किस्म की परेशानी हो शुरुआती लक्षणों में, यानी एक्यूट केस में सबसे बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट। इस के पेशेंट को आँखों में कोई भी बीमारी हो, चाहे पलकों में सूजन हो, चाहे आँखों के अंदरूनी लाली हो या आँखों की झिल्ली में सूजन बन जाए, जिसे कॉन्जेनिटिव भी कहते हैं। इसमें सूजन व लाली आने पर आँखों के किसी भी रोग की शुरुआती अवस्था में एकोनाइट दे दी जाए तो रोग आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पर ही ठीक हो जाता है। आँखों में सूजन या आँखों का कोई भी हिस्सा रोगग्रस्त यदि हुआ हो और आँखों में कई बार चोट भी लग जाती है, ये ऐसे पेशेंट के लिए यदि तुरंत मेडिसिन दे दी जाए तो रोग वहीं पर ही ठीक हो जाता है। 1-2 दिन में ही आँखों में कितनी भी भयंकर चोट हो, उसकी लाली और उसका दर्द, उसमें सूजन सब चली जाती है, जिनको कई बार आँखों में चोट लग जाती है। परंतु कई बार आँखों के रोग पुराने होने पर आँखों में सूजन के साथ आँखों के किनारे फट जाते हैं। आँखों के जो ये किनारे होते हैं, इनमें फटन हो जाती है। फटन होने के साथ साथ कई बार इसमें से ब्लड तक आने लगता है। आँखों के में अत्यधिक खुश्की होने के कारण ये दिक्कतें आती है। किनारे कई बार आँखों के साइड के किनारे फटने लगते हैं। कई बार खून भी रिसने लगता है इसमें से। ऐसे में ग्रेफाइटस मेडिसिन बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। पेशेंट को देने मात्र से आराम होना शुरू हो जाता है। ग्रेफाइटस उत्तम कार्य करती है। पलकों के किनारे इतने सख्त हो जाते हैं कि वे या तो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, पलकें पलट जाती है बाहर की तरफ, या फिर अंदर की तरफ पलकें मुड़ जाती है। अंदर की तरफ पलक मुड़ने पर ये आँखों में चुभने लगती है। आँखों में इसके चुभन होने के कारण रोगी व्यक्ति आँखों को मलने लगता है। मल के आँखों को लाल बना देता है। आँखों में फिर जलन होने लगती है, आँखों से पानी आने लगता है।
आँखों में पानी आने के साथ साथ कई बार आँखों से पीस मिश्रित गीध सा निकलता रहता है, यानी आँखों में पस बन जाता है और पस के साथ आँखों से गीध जैसा निकलने लगता है, एक स्राव निकलने लगता है। तब जब पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती है। पलकों के अंदर की तरफ मुड़ने, आँखों को मलता रहने, जिसके कारण आँखों में भी ज़्यादा सूजन बन जाती है, आँखों में चीस मारने लगती है। तब ग्रेफाइटस मेडिसिन दवाई देने से शीघ्र और अति शीघ्र आराम मिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट मेडिसिन बहुत सुंदर मेडिसिन है ये मेडिसिन है अर्जेंटम नाइटिगम। मैं आपको इस मेडिसिन के सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स के आधार से यदि आप मेडिसिन चूज कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाता है आँखों की से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो। अर्जेंटम नाइटिगम, इसके रोगी की पलकों पर मोटी पपड़ियाँ जम जाती है, आँखों में पस बन जाती है, पलकें टाइट हो जाती हैं यानी कठोर हो जाती है, सख्त पलकों के अंदर सूजन से कोनी का जो हमारा आँख का होता है वहाँ तक रोगग्रस्त होना शुरू हो जाता है। अंजनी निकलने लगती है। अंजनी निकलने की भी ये बहुत अच्छी दवाई है। इसके रोगी की पलकों के किनारे में पलकों के अंदर दाने बन जाते हैं। आँखें यदि आप पलट के देखें, खोल के देखें, तो उसमें आँखों के अंदर में छोटे छोटे दाने जैसे बन जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जलन और चुभन होती है। हर समय व्यक्ति को आँख में ऐसी सुई जैसी चुभती रहती है और बहुत तेज़ दर्द होता है। आँखों से हर वक्त पानी निकलता रहता है। धूप में आँखें खोल नहीं पाता ये पेशेंट। ऐसे पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइटिगम बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। धूप की चोंध बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर गैस वेल्डिंग का काम करने वाले अथवा गैस वेल्डिंग बहुत से बगैर चश्मे के कर लेते हैं, या गैस वेल्डिंग कहीं हो रहा होता है, हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है, हम उसे देखने लगते हैं बगैर आंखों पर काला लेंस लगाए, तब हमारी आंखों में चुभन वाला दर्द होना शुरू हो जाता है। आंखें सुर्ख हो जाती है यानी लाल हो जाती है, वह पस मिश्रित गीध निकलना शुरू हो जाता है। रोगी गर्मी में बाहर वह आग के सामने नहीं बैठ सकता, यानी गर्मी के मौसम में ये व्यक्ति, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा सताती है, कहीं पर भी ये आग के आसपास भी नहीं बैठ सकता, इसको इतनी गर्मी महसूस होती है। या गर्मी बाहर धूप में भी इसको जाने से दिक्कतें होने लगती है। रोगी को एक और इसका विशेष सिम्टम्स है अर्जेंटम नाइटिगम का कि इसके रोगी को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा लालसा होती है। ऐसी आँखों के लक्षण को ध्यान में रखकर अर्जेंटम नाइटिगम तुरंत असर दिखाती है। ये इतनी बेस्ट मेडिसिन है। इसी में एक मेडिसिन आँखों को धोने साफ करने के लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। जब आँखों में पस या गिद्ध मिश्रित पस आए तो आँखों से पानी बहने लगता है, रोगी पढ़ने बैठता है लेकिन आँखों से पानी आने के कारण पढ़ नहीं सकता, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आँखों में भारीपन हो जाता है, आँखों में सूजन हो जाती है। ऐसे में ये मेडिसिन है यूफ्रेशिया आप मदर टिंचर में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में इन मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, जैसे अर्जेंटम नाइटिगम, यूफ्रेशिया और जो शुरुआत में मेडिसिन बताई थी मैंने एकोनाइट, ये मेडिसिन ग्रेफाइटस, ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लेकर एक शीशी में मिलाकर रख लें तो आपको इस मेडिसिन के 5 से लेकर 10 ड्रॉप यदि आप लेते हैं 1/4 कप पानी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने में मिलते हैं। आँखों में साफ कैसे किया जा सकता है इस मेडिसिन को? उस आँखों को साफ करने के लिए इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। मदर टिंचर फॉर्म में लेकर इसको 1.8 1 और 8 के अनुपात में इसको मिश्रण करना है। यानी एक ढक्कन यदि आप मदर टिंचर लेते हैं तो उसमें 8 ढक्कन के करीब डिस्टिल ऑफ वाटर
या साफ उबाल कर पानी ठंडा करके उसमें मिला सकते हैं, और इसी मेडिसिन से आप आँखों में की सफाई करें, आँखों में आए हुए गिद्ध को साफ करें। ये और इसी मेडिसिन की पट्टी भिगोकर भी आप आँखों के ऊपर रख सकते हैं। तो जैसे ही आप रात के समय इसमें इनकी कॉटन भिगोकर मेडिसिन की आप यदि आँख पर रखकर सो जाते हैं, तो आप सुबह देखेंगे कि आपके आँखों की सारी नाली ये मेडिसिन खींच लेती है और आँखें बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगती है। आँखों से बहने वाले पानी के लिए भी यह अति उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये इसी रूप में आप आँखों में भी डाल सकते हैं। आँखों के लिए ये बहुत शानदार ड्रॉप है यूफ्रेशिया। जिन व्यक्ति को आँखों में जलन और आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता हो, झरने की तरह पानी, यानी व्यक्ति हमेशा हाथ में रुमाल रखता है और आँखों को पोंछता रहता है, उनको यदि नहीं पोंछता तो आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट आई ड्रॉप है, इसे आप आँखों में भी डाल सकते हैं। मेडिसिन ब्लेफराइटिस अर्थात आँखों की पलकों की सूजन व उससे होने वाली आँखों की अन्य परेशानियों को ये मेडिसिन बहुत जल्दी दूर कर देती है। इस मेडिसिन के आप लक्षणों के आधार से जो जो सिम्टम्स मैंने हर मेडिसिन के बताए हैं, यदि उन सिम्टम्स के आधार से आप मेडिसिन का चयन कर सकते हो, तो सिंगल मेडिसिन देने से ही आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, फिर भी यदि आप इस को नहीं समझ पाते, तो इसे आप एक साथ मिलाकर भी या 1 कप में 1/4 कप पानी लें, उसमें सभी दवाइयों की 5-5 ड्रॉप डालें और उसे आप पी लें, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। ये मेडिसिन यदि आप कंबाइन कर लेते हैं, तब आपको इनकी डोज कम करनी होती है। यानी यदि तीनों दवाई आप ग्रेफाइटस, अर्जेंटम नाइटिकम और यूफ्रेशिया, ये तीनों दवाई यदि आप एक शीशी में बराबर मात्रा में मिलाकर रख लेते हैं, इसको आप 5-5 ड्रॉप के साथ 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। यदि रोग आँखों में ज़्यादा हो, आँखों में लाली ज़्यादा हो, खुजली ज़्यादा हो, सूजन ज़्यादा हो, तो आप इस मेडिसिन को 2-2 घंटे बाद भी ले सकते हैं रिपीट करके। अन्यथा आप इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार लें और ठीक होने पर आप आराम से इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। यानी इस मेडिसिन की 5-5 बूंद दवाई तीनों मेडिसिन की आप डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालकर ले सकते हैं दिन में 4 से 5 बार। तो आराम होने तक इसे आराम होने पर जैसे ही आपको आराम मिल जाता है तो दिन में 3 बार लें। कुछ दिन इस दवाई को लें, फिर पूर्णतः इस दवाई के ठीक होने से आप इस दवाई को बाद में बंद कर सकते हैं। बहुत शानदार मेडिसिन है आँखों की पलकों से संबंधित, आँखों के अंदरूनी भाग में होने वाली दिक्कतें, यानी आँखों में जैसे ही पलकें मुड़ने लग कई एक व्यक्ति की आँखों की पलकें बहुत ज़्यादा टूटती है, आँखों की पलकें रहती नहीं, बहुत कम रहती है, व्यक्ति की आँखें अजीब सी दिखाई देने लगती है। ऐसे पेशेंट के लिए भी इन मेडिसिन को यदि आप सिम्टम्स के आधार से चयन करते हैं, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने में मिलेंगे। ये तीनों मेडिसिन आप जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन के रूप में भी ले सकते हैं और सिंगल मेडिसिन भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेनी है। अब आप कहेंगे कि आपने दवाई तो 4 बताई है लेकिन कॉम्बिनेशन 3 का बताया। फ्रेंड्स, यदि आपको तुरंत कोई भी रोग हो या आँखों में कोई चोट आई हो या अचानक से आपकी आँखों में लाली आनी शुरू हो जाए, आँखों में खुजली हो जाए, तब आप एकोनाइट मेडिसिन, जो शुरुआती लक्षण मैं पहले भी आपको बताया था, जब हमारे शरीर में शुरुआती कोई भी लक्षण होते हैं, उस समय एकोनाइट बहुत अच्छा कार्य करती है। लेकिन जैसे ही हमारा केस क्रोनिक हो जाता है, यानी पुराना हो जाता है, आँखों से पानी आना पुराना हो जाता है, आँखों में लाली होना, ये काफ़ी समय से यदि रोगी को चला आ रहा होता है, आँखों में खुजली, आँखों की पलकें टूटना, आँखों की पलकें मुड़ जाना, अंदर या बाहर की तरफ मुड़ना, तब आप
इन तीनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन के रूप में भी ले सकते हैं। और सिंगल मेडिसिन के जैसे मैंने लक्षण बताए सिम्टम्स के आधार से आप सिंगल मेडिसिन भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले इन मेडिसिन से हैं। थैंक यू फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो। आँखों की पलकों का सूज जाना, आँखों की पलकों का अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाना। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।